स्टूडेंट्स चलिए आज जो रिमेनिंग पार्ट था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर अच्छा 2 ना पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट हो गया था तुमको सेकंड पार्ट करना है। यानी क्या दिया सेकंड पार्ट क्या है, हमें सम ऑफ जीरो दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। क्या फाइंड करना है हमको? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। गिवन है हमको सम ऑफ जीरोस क्या देखने में बताओ स्क्वायर रूट 2 ये होता है माइनस के बी अपॉन ए। क्या होता है? क्लियर? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 तो ये हो गया सी अपॉन ए। मैंने क्या बताया था आपको कि ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखो 1 है और ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों की सेम होनी चाहिए। सेम करने के क्या करेंगे? उस ऊपर वाले के 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कर दीजिए। कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन आ जाएगा 3√2 अपॉन 3 ये जाएगा ना। हाँ। ये देखो कितना आ गया 3 और यहाँ से भी आ गया 3, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। तो आ गया ए आ गया हमारे पास 3, बी हो जाएगा कितना माइनस बी है। देखो माइनस बी का कितना 3√2 3 स्क्वायर रूट 2 या बी पर हो जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर रूट 2। क्लियर? ओके। सी कितना जाएगा? सी होता कितना है? सी है हमारे पास 1। कितना है? 1। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके। ई की वैल्यू दी है 3 एम पर डी की वैल्यू दी है -3√2 एक्स है ना, और सी कितना है 1। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्लियर? समझ आ गया? हाँ। कोई डाउट नहीं है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या गिवन है? सम ऑफ जीरो कितने हैं? सम ऑफ जीरो है कितना बताओ? 0 जीरोस। यस सर। 0 यानी ऊपर बन लगा दो। क्या करोगे? बन। तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा हमारे पास 0.1। क्लियर? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ थोड़ा गैप लगा कर है ना, कब क्या मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी वाले में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5 प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 5 रूट 5 उसका रूट 5 नहीं कर लगा ये होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन कितना हो गया √5/1। अब देखो यहाँ इक्वल 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा सेम। तो कितना हो जाएगा यहाँ से बाय दैट ए कट हो गया हमारे पास 1 माइनस बी कितना है 0 माइनस बी पर 0 है तो बी कितना हो जाएगा 0 डी हो जाएगा 0। सी कितना है सी है √5। यहाँ से सी पर जाएगा √5। निकाल दो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो जाएगा bx स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, डी है 0 इंटू एक्स और सी है √5 स्क्वायर। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना है खाली एक्स स्क्वायर प्लस √5 इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ पार्ट कौन सा वाला पार्ट? फोर्थ पार्ट ना थर्ड किया था। थर्ड कर लिया। हाँ। फोर्थ पार्ट होमवर्क में रहेगा। फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट सेम है, सेम पार्ट है दोनों करने के नाम से सर। ठीक है। अब इसका हम सिर्फ पार्ट करा रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है। तो सम ऑफ जीरो कितना रखा भाई? -1/4 माइनस का 1/4। ओके हमने लिख रखा था पहले से ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो हमको -1/4। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, ये हमें गिवन है -1/4। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा
सी अपॉन ए कितना दे रखा है हमको भाई 1/4 1/4 सी अपॉन ए दे रखा है 1/4। देखो यहाँ से एक वैल्यू कितनी है 4, एक यहाँ पर भी 4 है, दोनों लाइक हैं, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है। ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस बी कितना हो जाएगा -1। देखो माइनस बी कट हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1। ठीक, सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की x² + bx + c इक्वल होगा कितनी है, इक्वल 4 है, 4 × x² + b की वैल्यू 1 है, 1 × x और c की वैल्यू है 1। 4x² + x हो जाएगा +1। दिस इज द आंसर। ओके, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है साइड बुक से, ये अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 6x - 6 इज 4, यानी कि इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो कितना है, 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें वैल्यू निकालनी किसकी, a की। गिवन क्या है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना लिखा है बेटा, 4 दे रखा है, कितना रखा है ये, 4 देखा ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल इज 4, प्रोडक्ट देखा है 4, क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना देखा है 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए, क्लियर। अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे भी ये दे रखा है बेटा, चलो ये निकाल दो। अब यहाँ से एक वैल्यू कितनी है, ए है, सी की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 और ए कितना है, ए ही है। तो ध्यान से ए की वैल्यू, ए तो ए ही है, ये तो ए ही रहेगा, फाइंड करना है, बी कितना है -6 है और सी कितना है -6 है। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए, यस सर, सी की लगा देंगे -6 और ए हमें फाइंड करना है, और ये हमें दे रखा है 4/1। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 किससे, ए से, तो है 4a और 6 बन गया 6, कितना आ गया 4 a आ गया -6, ए हो जाएगा हमारे पास -6/4। अब कैंसिल कर दो उसको, 3 × 2 3 6 और 2 × 4, तो ए कितना आ गया -3/2। तो ये आंसर है, डाउट है, नहीं सर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी सम ऑफ जीरो दे देते हैं हमको, कभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे साइड बुक से आए होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द 1 0 पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 3 इज 3, एक जीरो दे रखा है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरो होंगे, 2। एक तो गिवन है हमको, कितना रखा है 3। फाइंड इस अदर जीरो निकालना है, लेकिन दूसरा जीरो निकालना है, और बाद में वैल्यू ऑफ p निकालनी है, जो कि हमें जो वैल्यू नहीं दे रखी, सी की वैल्यू नहीं दे रखी, हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट अदर जीरो क्या मान लेते हैं हम, बी अल्फा, क्या मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। क्लियर, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो का बताओ माइनस के बी अपॉन ए, हां सर, सम हो जाता है प्लस करना, एक जीरो कितना है 3 रखा है, एक जीरो कितना है 3 और दूसरा कितना है अल्फा, 9 सम हो गया। एक जीरो 3 रखा था, दूसरा जीरो कितना लिया हमने, अल्फा लिया, दोनों सम हो गया। देख सम यहां निकालो, सम होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -3 और ये कितना है 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बी की वैल्यू -3 आ गई और एक वैल्यू 2 आ गई, तो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब 3 प्लस अल्फा इक्वल टू हो गया 3/2, कैसे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
अब यहाँ पर ये हमें फाइंड करना अल्फा प्लस में 3 है, क्या करेंगे हम साइड चेंज करेंगे इसकी, किसमें जाएगा प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में गया कितने आता है माइनस ऐसे ले लो 2 है कितना जाएगा इसमें 2 यहाँ तो 2 है ऑलरेडी 3 जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 1 3 1 2 8 2 और 2 3 जा 6 कितना आ गया 3 माइनस 6 का कितना है माइनस ये आ गया आपका अदर जीरो, क्या आ गया दूसरा जीरो आ गया आपका माइनस 3 क्लियर। अब हमें फाइंड करना है p, तो p फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन a, ध्यान देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन a होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a, c कितना है p और a कितना है 2 और प्रोडक्ट और होता है मल्टीप्लाई करना, एक जीरो कितना है 3 था और दूसरा जीरो कितना है हमारे पास, दूसरा जीरो कितना है -3/2 -3/2 है तो आ गया यहाँ पे माइनस का 3/2। अब देखो कितना हो गया, ये आ गया माइनस के 9/2 और ये आ गया p/2 2 से तो कैंसिल, ये कितना आ गया इक्वल टू आ गया माइनस का 9, ये आंसर आ गया p, डाउट नहीं है ना। चलिए तो देखिए क्या है, इसको 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम का अदर, मतलब एक दो जीरो होंगे इसके पता है पार्टिकुलर, तो एक जो जीरो है दूसरे का 7 टाइम्स है, कितना है 7, अगर एक 1 है दूसरा कितना है 7 है, ठीक। अगर एक अल्फा है दूसरा कितना होगा 7 अल्फा होगा, अगर एक अल्फा है दूसरा कितना होगा 7 अल्फा। तो क्या है फाइंड द जीरोस, पहले हम जीरो फाइंड करने हैं एंड वैल्यू ऑफ k, बाद में क्या करना है वैल्यू ऑफ k, ठीक। तो हमें क्या दिया है लेट कर लेते हैं, जीरो कितना लिया हमने, जीरो पॉलिनोमियल मान लो कितना लिया, एक मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया हमने 7 अल्फा, कितना लिया, क्यों माना 7 अल्फा, क्योंकि 1 0 दूसरे का 7 टाइम्स है, अगर एक अल्फा है दूसरा 7 अल्फा होगा, ठीक। अब सम ऑफ जीरो बताओ, माइनस के लिए बने सम हो गया अल्फा प्लस 7 अल्फा माइनस b, कितना है b कितनी है माइनस का 8, कितना है माइनस का 8, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, तो ये हो गया 7/1 8 अल्फा, कितना हो गया 8/3, ये हो गया, ये तो होगा माइनस का हो गया अल्फा हो जाएगा 8/3 into 8 नीचे आएगा ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1/3, तो रूट जीरो आ गया हमारे पास, जीरोस आ गए हमारे ऑफ पॉलिनोमियल, एक तो हो गया हमारे पास 1/3, दूसरा कितना 7 टाइम्स है, तो 7 into 1/3 कितना जाएगा 7 into 1/3 हो जाएगा 7/3, कितना हो गया 7/3, तो दो जीरो आ गया हमारे पास, एक तो आ गया 1/3, दूसरा जीरो आ गया 7/3, कोई दिक्कत। अब क्या फाइंड करना है आपको, प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट हम केक्यूएल निकालेंगे, केक्यूएल क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, c अपॉन a कितना होता है c अपॉन a, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हमको कितने रखे, एक अल्फा है और एक ये आगे, प्रोडक्ट ऑफ 1/3 into 7/3 इनकी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, c कितना है माइनस का 2k प्लस 1 और ये कितना है 3, चलो आगे माइनस का 2k प्लस 1 अपॉन 3, कोई डाउट नहीं है, 3 से 1 3 कर दिया, अब हो गया 7/3 माइनस के 2k प्लस 1 अपॉन 1, इसका गुणा करो तो ये आएगा कितना -3 2k प्लस 1 इक्वल टू जाएगा 7 7 जा 7 ओपन करो ब्रैकेट 3 जा -6 3 बन जा 3 इक्वल टू 10 7 सॉरी 10 नहीं -6 के इक्वल टू 7 प्लस 7 क्या हो रहा है 3 प्लस 7 3 प्लस 7 ये 7 प्लस 0 0
पहले 7 हो गए, वही माइनस प्लस में जाएगा, कितना हो गया? तो 6 के हो गया हमारे पास 10, और कितना जाएगा? ये जाएगा 10/6 और 2 5 जा 10 और 2 6 जा 2 3 जा 6, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास -5/3, ये आ गया आपकी ठीक है, तो जीरोस भी आ गए और ये के की वैल्यू आ गई। तो डाउट नहीं है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल है x² - 5x + k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, वो क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब एक 2 है, दूसरे का 1/2 होगा, एक 3/2 है, दूसरे का 2/3 होगा। रेसिप्रोकल मतलब होगा उल्टा, जैसे एक मान लो दोस्तों एक आता है 2, दूसरा आएगा 1/2, अगर एक आता है 3/2, दूसरा जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल मतलब। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या मान लिया, एक अल्फा मान लिया, दूसरा 1/अल्फा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एक अल्फा और दूसरा कितना हो गया 1/अल्फा। अब हमें क्या करना है, वैल्यू के निकालनी है, और के कहां पर है? सी के साथ, के कहां है? सी की प्लेस पर है। अगर ये बी की प्लेस पर होता है लगाते हैं हम सम ऑफ जीरोस, अब यहाँ क्या सी की प्लेस पर है तो क्या हो गए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? सी अपॉन ए, सी कितना है? ए कितना है? और ए कितना है? 1, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से कैंसिल, कितना है? 1, के 1 1, कितना है के की वैल्यू? 1, कितनी आ गई? क्लियर? करिए मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो पॉलिनोमियल का कितना है? 2 है, तो वैल्यू फाइंड करो के की। तो जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब होता है कि अगर ये इसका जीरो है, अगर 2 पॉलिनोमियल का जीरो है, तो 2 रखने पर, के की वैल्यू 2 रखने पर, सॉरी एक्स की वैल्यू 2 रखने पर क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0 जानी चाहिए। ये तो होता है क्या लिखा था? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड इट्स पॉलिनोमियल, इट्स कॉल्ड इट्स 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर ये 0 है, इफ कितना 2 इज सिंस लिखो क्या इतने, सिंस 2 इज 0 पॉलिनोमियल क्या जाएगा? पुट करेंगे कितना? x पर 2 बचिए कितना आएगा? ये k इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू क्या आएगा? 0, क्या जाएगा? 0, यानी कि f2 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू आएगी इक्वल टू 0 इक्वल टू, देखो कितना आएगा? ये 2 का स्क्वायर कितना? 4 k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, k और 4 k कितना? 5k इक्वल टू 6 प्लस 6 है इक्वल टू 0, ये कितना जाएगा? 5 का जाएगा माइनस का 6 प्लस में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कितना? माइनस का 6 माइनस का 5, ठीक है, ये आंसर है। समझ आ गया? आगे क्या? अहमद यस सर, ड्रॉ आ गया। यस 5 10 विराट, ओके अभी हाँ हो गया, ठीक है। वीडियो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या हुआ है लास्ट 10 चैप्टर 2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।